to start with a very simple example. Let's take the first one. Let's take this molecule. Okay. Now अब देखो आप नेमिंग कैसे करते हो. अगर आप याद करोगे तो नॉमेनक्लेचर में या किसी भी नेम में 5 पार्ट्स थे. तो 5 पार्ट्स वर, सबसे पहले आपका आता है वर्ड रूट, फिर आपका आता है 1 डिग्री सफिक्स, फिर आपका आता है 2 डिग्री सफिक्स. वर्ड रूट के पहले क्या आता था बताओ? करेक्ट, वर्ड रूट के पहले था आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स एंड इसके भी पहले था आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स. ओके. नाउ अब जस्ट फॉर क्विक रिवीजन, 2 डिग्री प्रीफिक्स में जो है वहां पे था आपका सब्स्टिट्यूएंट. 1 डिग्री प्रीफिक्स में जो है वो आपका ये था कि अगर आपका मॉलिक्यूल जो है वो साइक्लिक है तो ओके, ओपन चेन में उस केस में आपका कोई भी 1 डिग्री प्रीफिक्स जो है वो नहीं आता है. वर्ड रूट tells you how many carbon atoms are present in the parent chain. 1 degree suffix tells you about the unsaturation and 2 degree suffix tells you about the functional group. Okay, this is just for your quick revision. Now अब देखो, अब हम सबसे पहले इस मॉलिक्यूल को देखते हैं. क्या इसमें अभी कुछ खास है नहीं, रुको अभी हम देखते हैं, अभी हम इस चीज को डिस्कस करेंगे. नाउ यहाँ पे देखो, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को देखूं तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा मेन चेन जो है वो उसमें कितने कार्बन एटम्स आएंगे? करेक्ट, मेरा मेन चेन जो है उसमें 3 कार्बन एटम्स आएंगे. उसके अलावा अब मेन चेन के अलावा तो और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है और ना ही कोई अनसैचुरेशन है. राइट, सो इन दिस केस आई डोंट हैव टू कंसीडर एनी ऑफ दीज. यस और नो? नाउ तो अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? वर्ड रूट आ जाएगा एंड आपका ये आ जाएगा 1 डिग्री सफिक्स. नाउ ध्यान दो, सो वर्ड रूट, हाउ मेनी कार्बन एटम्स डू आई हैव हियर? करेक्ट, आई हैव 3 कार्बन एटम्स. सो 3 कार्बन एटम्स में हमारा वर्ड रूट क्या था बताओ? वेरी गुड, सो इट वाज prop. वर्ड रूट था हमारा prop. नाउ इफ एवरीथिंग इज सैचुरेटेड, व्हाट डू वी यूज? करेक्ट, वी यूज एन. तो अब इस कंपाउंड का नेम क्या रहेगा? इस कंपाउंड का नेम आ जाएगा प्रोपेन. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. अभी आप यहाँ पे ध्यान दो. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. सपोज करो अगर आपको ये दिया जाए. ओके, नाउ अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लुक एट कि कोई फंक्शनल ग्रुप अनसैचुरेशन या फिर कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या? इन दिस केस none of those are present here. So we only have to look at chain length. And whatever is the unsaturation, right? So यहाँ पे chain length कितना है बताओ? How many carbon atoms are present? Correct, it is 5. So 5 के केस में word root क्या है? करेक्ट, ध्यान दो, 5 के केस में वर्ड रूट इज पेंट. राइट, 5 के केस में वर्ड रूट इज पेंट. नाउ बिकॉज एवरीथिंग इज सैचुरेटेड, ध्यान दो, बिकॉज एवरीथिंग इज सैचुरेटेड तो ये क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Clear to everyone? Okay, so now let's start including substituents और साइड चेन. देखो ये भी काफी सिंपल सा ही है. सपोज करो अगर आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड है. ओके, नाउ सबसे पहले अब आप मुझे ये बताओ कि जो आप मेन चेन लोगे उसमें कितने कार्बन एटम्स होंगे? करेक्ट, जो आप मेन चेन लोगे उसमें आपको दिख रहा है कि 5 कार्बन एटम्स होंगे. 5 होंगे कि नहीं होंगे? 5 होंगे, राइट. सो ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ये चीज जो है वो मुझे मेन चेन लेना चाहिए एंड ये जो है ये मेरा साइड चेन हुआ, या ये जो है ये मेरा ब्रांच हुआ, या ये जो है ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ. राइट, सो दिस ऑब्वियसली हैज टू बी द मेन चेन एंड दिस पार्ट इज योर साइड चेन और योर सब्स्टिट्यूएंट. अभी होशियारी नहीं, अभी आप लोग सब चुपचाप बात सुनो. राइट, मुझे पता है आप में से काफी लोगों को आता है, बट अभी आप बात सुनो. नाउ सो ये जो है ये आपका मेन चेन हुआ. सो मेन चेन जो है वो आपका आएगा पेंट. देयर इज नो अनसैचुरेशन तो ये क्या रहेगा? एन आ जाएगा. नाउ व्हेनेवर यू हैव अ सब्स्टिट्यूएंट इट इज ऑलवेज इन सेकंड डिग्री प्रीफिक्स. सब्स्टिट्यूएंट जो है वो हमेशा आपका सेकंड डिग्री प्रीफिक्स में ही आता है. नाउ अब इस सब्स्टिट्यूएंट को देखो हम कैसे नेमिंग करेंगे. इट्स वेरी सिंपल. इस सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन एटम्स है बताओ? करेक्ट, इस सब्स्टिट्यूएंट में है 1 कार्बन एटम. तो जब भी आपके पास 1 कार्बन एटम होता है तो उस सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग जो होता है वो अल्काइल होता है. ओके, सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग जो है वो अल्काइल होता है. एल्क पार्ट जो है वो बेसिकली आपका नहीं, यू कैन स्टार्ट नोटिंग इट डाउन. यू शुड स्टार्ट नोटिंग इट डाउन. जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ आप लोग नोट भी करते जाओ. नाउ सब्स्टिट्यूएंट जो है उसका नेमिंग जो है वो अल्काइल होता है.
सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग इज एल्काइल। एल्क पार्ट जो है वो वर्ड रूट है, लास्ट में आप वाई एल वर्ड जो है वो ऐड करते हो। सो यहाँ पे आपके पास ये सब्स्टिट्यूएंट इज ऑलवेज इन सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स नाउ। सो यहाँ पे अगर एक कार्बन एटम है तो इसका वर्ड रूट क्या आएगा बताओ, वर्ड रूट क्या आएगा? करेक्ट, वर्ड रूट आएगा इसका मेथ। वर्ड रूट जो है वो मेथ हुआ, दैट रिप्रेजेंट्स द एल्क पार्ट। एंड आप लास्ट में क्या ऐड करोगे, आप यहाँ पे वाई एल ऐड करोगे। सो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका मिथाइल आया। बट नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो मेंशन कि अच्छा मिथाइल जो है वो कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है नाउ। सो अब देखो, अगर मैं लेफ्ट से काउंटिंग चालू करूँ, आपका काउंटिंग जो है वो हमेशा आप टर्मिनल एटम या हमेशा एंड पॉइंट से ही आप स्टार्ट करते हो। सो इन दिस केस इफ आई स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ध्यान दो आप सभी, इफ आई स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड तो आएगा ये 1 2 3 4 5। तो मेरा मिथाइल जो है वो कौन से कार्बन पे अटैच्ड है? करेक्ट, वो जो है वो थर्ड कार्बन पे अटैच्ड है। if I start counting from the right side, because in this case there is no restriction कि आप left से count करो या आप right से count करो, you can count from any side as long as you are starting from an end carbon atom। अगर मैं right से counting start करूँ तो क्या आएगा, देखो 1 2 3 4 5। now दोनों से ही मेरा जो है 3 and 3 ही आ रहा है। so in this case we will write this is 3 methyl pentane। now यहाँ पे मैंने एक गैप रखा है क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा था, बट एक्चुअल में कोई भी गैप नहीं होगा। जब आप एक्चुअल में लिखोगे तो इसको आप ऐसे लिखोगे 3 मिथाइल पेंटेन। इट इज अ सिंगल वर्ड, देयर आर नो स्पेसेस। ये वाला आप यहां तक कंप्लीट कर लो। मिथाइल देखो कैसे आया, मिथाइल देखो कैसे आया। यहाँ पे आपका जो भी सब्स्टिट्यूएंट है, ध्यान दो, जो भी आपका सब्स्टिट्यूएंट है उसमें आप देखते हो कि उसमें कितने कार्बन एटम है। यहाँ पर एक कार्बन एटम है। एक कार्बन एटम का वर्ड रूट क्या होगा, मेथ होगा, राइट। एंड आप ये बता रहे हो कि वो जो है वो ब्रांच है या वो जो है वो साइड चेन है, तो हम साइड चेन कैसे बताते हैं, वाई एल ऐड करके। इज इट डन? yes, all nomenclatures is always in small letters। all nomenclatures is always in small letters। रुको अभी हम स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं आपको सब समझ में आता है। ये आप लिखते जाओ। इज दिस वन डन? ओके, लेट्स टेक अनदर, लेट्स टेक अनदर। नहीं, नॉमेनक्लेचर में आपका कोई भी स्पेस नहीं होता है, सिर्फ नंबर एंड इसमें होता है, बट अदरवाइज नहीं होता है। अभी आप रुक जाओ, वी विल डिस्कस ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स वन बाय वन। रुक जाओ। नाउ लेट्स टेक अनदर। सपोज करो कि अगर आपको ये दिया हुआ है, नाउ अगेन इन दिस केस आई कैन सी कि मेरे पास जो मेन चेन है उसमें कितने कार्बन एटम्स होंगे। करेक्ट, जो मेन चेन है उसमें मेरे पास 5 कार्बन एटम्स होंगे। जो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट है, ध्यान दो आप सभी, जो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट है उसमें कितने कार्बन एटम्स है? जो सब्स्टिट्यूएंट है उसमें एक कार्बन एटम है। और अगर एक कार्बन एटम है तो वर्ड रूट क्या हुआ, मेथ हुआ। एंड क्योंकि वो साइड चेन है तो उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम मिथाइल लिखेंगे, राइट। नाउ अब लेट्स लुक एट द पोजीशन। अगर मैं लेफ्ट से काउंटिंग स्टार्ट करूं तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5। ऑब्वियसली देखो, इन दिस केस आई हैव टेकन दिस एज द पेरेंट चेन, आई हैव टेकन दिस एज द पेरेंट चेन, बट आप चाहे तो ये भी पेरेंट चेन ले सकते हो। ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों साइड से आपका रिजल्ट जो है वो सेम ही आता है, राइट। नाउ लेफ्ट से अगर मैं काउंटिंग स्टार्ट करूं, लेफ्ट से अगर मैं काउंटिंग स्टार्ट करूं तो क्या आएगा, 2 आएगा। राइट से अगर मैं काउंटिंग स्टार्ट करूं तो क्या आएगा, देखो 1 2 3 4 5 आएगा। तो अगर मैं लेफ्ट से काउंटिंग करूं तो आएगा 2, और अगर मैं राइट से काउंटिंग करूं तो आएगा 4। सो इन दिस केस यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि जितना हो सके लोअर नंबर ही हम हमेशा कंसिडर करते हैं। दैट इज, in this molecule the possible positions are 2 or 4, we will always favor whichever is lower। so in this case हमें कौन सा पोजीशन फेवर करना चाहिए, करेक्ट, so in this case we should favor 2। तो अब देखो हम इस चीज को कैसे लिखेंगे। सो ये अब आपका आया 2 मिथाइल पेंटेन, राइट। अगेन देयर विल बी नो स्पेस हियर, मैं यहाँ पे स्पेस डाला बट एक्चुअल में स्पेस जो है वो कभी भी नहीं होगा। इज इट डन? लेट्स टेक अनदर। ये ओके, सो बिफोर वी कंटिन्यू अहेड, यस आपको ये सब कुछ नोट करना है, आप क्या कर रहे हो। यस, अगर आप स्पेस देते हो तो एग्जाम में गलत हो जाएगा। नहीं, एग्जाम में आपको स्पेस नहीं देना है।
हाँ ये चीज आप लिख लो, ये चीज आप लिख लो कि लोअर पोजिशन, लोअर पोजिशन इज ऑलवेज प्रेफर्ड, लोअर पोजिशन इज ऑलवेज प्रेफर्ड। हाउ वाज मिथाइल नेम्ड, अभी आप दो चार और एग्जांपल देखो, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता तब फिर आप बताना। ठीक है, अभी आप दो चार और एग्जांपल देखो। यहां तक कंप्लीट कर ले सभी ने? लेट्स टेक अनदर। ये वाला आप ट्राई करो। अभी तक मैंने आपको जितने रूल्स बताए उसके हिसाब से आप ये वाला ट्राई करो। अब मेरे ख्याल से आपको रूल्स जो है वो अप्लाई करना समझ में आ गया होगा। आई होप दिस एग्जांपल हैज मेड इट क्लियर। नाउ सबसे पहले अगेन वी विल लुक एट वॉट एवर इज आवर पेरेंट चेन और आवर मेन चेन। आई कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे यही जो है, यही मेरा लॉन्गेस्ट चेन होगा, यही मेरा लॉन्गेस्ट चेन होगा, या यही वाला जो है या यही वाला जो है वो मेरा पेरेंट चेन होगा। आई कैन काउंट, सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, सो ये 8 हुआ ना। अब ऑब्वियसली ये पोर्शन जो हुआ, ये पोर्शन जो हुआ वो मेरा सब्स्टिट्यूएंट हुआ, ये पोर्शन मेरा सब्स्टिट्यूएंट हुआ। लेट्स चेक इट्स पोजीशन। अगर मैं लेफ्ट से काउंटिंग स्टार्ट करता हूं तो क्या आएगा, देखो 1 2 3 4। ओके, लेफ्ट से अगर मैं काउंटिंग स्टार्ट करता हूं तो 4 आएगा, राइट से अगर मैं काउंटिंग स्टार्ट करता हूं तो 1 2 3 4 5। तो ऑब्वियसली मुझे अब यहाँ पे क्या कंसिडर करना चाहिए, मुझे अब यहाँ पे 4 कंसिडर करना चाहिए। ओके, सो मुझे यहाँ पे जो है 4 कंसिडर करना चाहिए। नाउ अब मेरे पास बताओ, ये जो ब्रांच है इसमें कितने कार्बन आइटम्स है? करेक्ट, जो ब्रांच है उसमें, ब्रांच में 2 कार्बन आइटम्स है, और अगर ब्रांच में 2 कार्बन आइटम्स है तो वर्ड रूट क्या आएगा फॉर द ब्रांच? करेक्ट, एथ आएगा। अब क्योंकि ये ब्रांच है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? करेक्ट, अब क्योंकि ये ब्रांच है तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज इथाइल। सो अब देखो, अब इस चीज का पूरा नाम क्या आ जाएगा, 4 इथाइल, राइट। एंड बाकी का अब तो आपका सिंपल हो गया, ये अब आपका क्या रहेगा, ऑक्टेन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ? अब सभी को समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? ओके, लेट्स टेक अनदर वन देन। नाउ ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके पास एक ही सब्स्टिट्यूएंट होगा, हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो। नाउ लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, सपोज करो कि अगर आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये वाला एग्जांपल मैं कर रहा हूं, ये वाला आप ध्यान दो। नाउ अगेन वी कैन क्लियरली सी अब वर्ड रूट एल्काइल कहां से आया, इसका मैं कुछ नहीं बोल सकता, यहाँ पे कन्वेंशन जो है वो यही है। ओके, नाउ एवरीबॉडी पे अटेंशन, ये वाला एग्जांपल मैं करके बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख जाना चाहिए कि आपका अगेन नो फंक्शनल ग्रुप, नो अनसैचुरेशन, नो फंक्शनल ग्रुप, नो अनसैचुरेशन। सो यहाँ पर जो है आपका लॉन्गेस्ट चेन हमें कंसिडर करना पड़ेगा। सो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6। पहली बात ये सभी को समझ में आया? यस, ओके। सो नाउ वी विल लुक एट वॉट एवर इज आवर साइड चेन। सो मेरे पास ये एक साइड चेन है एंड मेरे पास ये एक साइड चेन है, यस और नो? राइट, मेरे पास यहाँ पे अब दो दो साइड चेन है, मेरे पास अब यहाँ पे दो दो साइड चेन है। नाउ द फर्स्ट साइड चेन, लेट्स कंसीडर द फर्स्ट दिस वन। अब इस साइड चेन में कितने कार्बन एटम है बताओ? करेक्ट, एक कार्बन एटम है। तो अब इस साइड चेन का नाम क्या आना चाहिए? करेक्ट, सो इस साइड चेन का नाम जो है वो आना चाहिए मिथाइल। नाउ इस साइड चेन का नाम क्या आना चाहिए? इसका भी नाम मिथाइल ही आना चाहिए, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल लुक एट इज द पोजीशन। द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल लुक एट इज द पोजीशन। सो अगर मैं लेफ्ट से काउंटिंग स्टार्ट करूं तो क्या आएगा, 2 आएगा एंड 3 आएगा। बट अगर मैं राइट से काउंटिंग स्टार्ट करूं तो 1 2 3 4 एंड 5 आएगा। सो आई हैव ऑप्शन बिटवीन 2 एंड 3, 4 एंड 5। ऐसे केस में आप हमेशा देखोगे जो भी फर्स्ट
पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, जो भी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था ऑफ डिक्शनरी। अगर आपके पास रिंग है एंड अगर आपके पास राइट है, राइट, सो डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा आता है, जहां पर भी आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, राइट। सो क्योंकि अब आर आई कॉमन है, आर आई कॉमन है, जो भी आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वहां पे जो भी पहले आता है वो वाला वर्ड आपका पहले आएगा। एग्जैक्टली द सेम मेथड इज फॉलोड हियर बिटवीन 2 3 एंड 4 5। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है वो तो यहीं पर ही आ गया, सो वी विल बी कंसिडरिंग 2 3। अगर सपोज करो आपको कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिया रहता, नहीं यहाँ पे देर इज नो रूल कॉल्ड एज मिनिमम सम रूल, ओके, ये काफी सारे बुक्स में जो है गलत दिया रहता है, ऐसा कोई भी सम रूल नहीं है। सम रूल का मैं कहने का मतलब क्या है, इन सम बुक्स यू विल सी कि आपको हो सकता है कई बार 2 9 दिया जाए एंड लेट्स से कि आपको 3 4 दिया जाए। सो अगर आपको पूछा जाए कि बिटवीन 2 9 पोजिशन एंड 3 4 पोजिशन किसको कंसिडर करना चाहिए, सो कई बार आपको बुक्स में क्या देगा कि 2 + 9 इज 11 एंड 3 + 4 इज 7, तो 7 को प्रेफर करना है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, आपको ये वाहियात रूल फॉलो नहीं करना है। यू विल लुक एट वॉट एवर इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है वो आपका 2 एंड 3 में ही है, दिस इज लोअर, तो आप इसी को ही प्रेफर करोगे चाहे उसके आगे कुछ भी हो। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अगर सपोज करो आपको दिया हुआ है 1 3 एंड 4 एंड सपोज करो आपको दिया हुआ है 1 2 एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल 7, ओके, बताओ दिस इज ए, दिस इज बी, आप किसको प्रेफर करोगे? करेक्ट, आप प्रेफर करोगे 1 2 एंड 7 को, क्यों? क्योंकि ये पार्ट जो है वो कॉमन है, बट सेकंड जहां पर कि आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है, टेक वॉट एवर इज दी लोअर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, ओके। सो अब देखो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है 2 3 एंड 4 5, सो आई शुड कंसिडर विच वन? करेक्ट, आई शुड कंसिडर 2 3। ना अब देखो, अब इस चीज का नेमिंग कैसे होगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 3। अब क्योंकि मिथाइल ही है जो कि 2 बार रिपीट हो रहा है, सो आई विल नॉट राइट मिथाइल एंड मिथाइल, आई विल इंस्टेड राइट डाई मिथाइल। Okay, this is important here. I will not write methyl and methyl, I will write dimethyl. तो अगर चीज 2 बार रिपीट हो रहा है तो आप बोलोगे डाई। ऑब्वियसली अगर वो चीज 3 बार रिपीट हो रहा होगा तो आप उसको क्या लिखोगे? करेक्ट, आप उसको लिखोगे ट्राई। एंड अगर वही चीज 4 बार रिपीट हो रहा होगा तो फिर टेट्रा। आप सभी को समझ में आया? लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस वन, देन आई विल राइट दिस डाउन। सो 2 3 डाइमिथाइल, एंड ये कितना लंबा था? आई थिंक हेक्सेन था। 2 3 डाइमिथाइल हेक्सेन। ओके, मैं यहाँ पे देखो ये चीज एक बार मेंशन कर दे रहा हूँ कि डाई जो है वो ट्वाइस आएगा, डाई इज फॉर ट्वाइस, ट्राई इज फॉर थ्राइस या 3 टाइम्स, टेट्रा 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, एंड पेंटा एंड हेक्सा एंड सो ऑन। अभी आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आप उस पर ध्यान दो, जब बड़ा कंपाउंड आएगा तब हम देखेंगे। अभी मैं आपको जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप वो देखो, आपको वो समझ में आ रहा है कि बड़े बड़े एग्जाम्पल जो है वो आगे आएंगे। इज दिस डन? ओके, नाउ देयर इज वन मोर थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट डाई ट्राई टेट्रा जो है वो अल्फाबेटिकली काउंट नहीं होते हैं। आई विल एक्सप्लेन टू यू इसका मतलब क्या होता है, बट अभी के लिए आप ये लिखो, डाई ट्राई टेट्रा आर अल्फाबेटिकली not counted, not counted if branch is simple। अभी आप इस चीज को बस लिख लो, if branch is simple। अभी बस आप इस चीज को लिख लो, इसका मतलब हम आगे देखेंगे। alphabetically not counted if branch is simple। अभी आप पहले इस चीज को लिख लो, लिख लिया? I will explain this later। now next example देखो, लिख लिया? लिख लिया? okay, let's take another। ये वाला आप एक बार ट्राई करो। सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड। ये वाला ट्राई करो। आपको भी पूरा नहीं लिखना है,
मैं आपको आई विल हेल्प यू आउट इन राइटिंग दिस। आप बस ये देखो कि इंडिविजुअली हर एक चीज का नाम क्या होगा, आप अभी सिर्फ इतना ही देखो। आप सिर्फ ये देखो कि इंडिविजुअली हर एक कंपोनेंट का क्या क्या नाम होगा, फिर पूरा नाम कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताऊँ। नाउ पे अटेंशन हियर। सबसे पहले अगेन आपको क्लियरली दिख रहा है कि मेरे पास यहाँ पे पेरेंट चेन जो है वो 1 2 3 4 5, आई कैन गो 6 7 हियर और आई कैन गो 6 7 हियर। आप यहाँ से लेके यहाँ तक लो या फिर आप यहाँ से लेके यहाँ तक लो, दोनों ही जो है वो एग्जैक्टली सेम ही है। इज दिस पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर? यस, ओके। नाउ सपोज करो कि मैंने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो है वो पेरेंट चेन लिया। सो ऑब्वियसली ये जो है ये एक साइड चेन हो गया एंड ये जो है ये एक और साइड चेन हो गया। यस और नो? करेक्ट। नाउ सबसे पहले ये जो साइड चेन है हम इसके बारे में पहले देखते हैं। ये जो साइड चेन है इसका वर्ड रूट क्या आएगा? करेक्ट, एथ आएगा। एंड बिकॉज दिस इज अ ब्रांच तो इसका नेमिंग क्या आएगा? दिस इज अ ब्रांच तो इसका नेमिंग जो है वो इथाइल आ जाएगा। राइट, तो मैं यहाँ पे साइड में रखता हूँ, दिस इज इथाइल। ओके। नाउ इसका अब इस साइड चेन का क्या नाम आ जाएगा? करेक्ट, इस साइड चेन का नाम जो है वो मिथाइल आ जाएगा। अगेन चलो इसको भी मैं साइड में रखता हूँ। नाउ पेरेंट चेन जो है उसमें कितने कार्बन एटम्स है? पेरेंट चेन में 7 है। कोई अनसैचुरेशन मुझे नहीं दिख रहा तो क्या आ जाएगा? हेप्टेन आ जाएगा। यस और नो? हेप्टेन आ जाएगा। नाउ लेट्स राइट द पोजीशन। अगर मैं लेफ्ट से काउंटिंग चालू करूं, देखो ध्यान दो, अगर मैं लेफ्ट से काउंटिंग चालू करूं तो इथाइल का पोजीशन क्या आएगा? अगर मैं लेफ्ट से काउंटिंग चालू करूं तो इथाइल का आएगा 3, मिथाइल का आएगा 4। एंड अगर मैं राइट से काउंटिंग चालू करूं तो क्या क्या पोजीशन आएगा बताओ? राइट से 1 2 3, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5। सो हैव द ऑप्शन बिटवीन 3 4 एंड 4 एंड 5। सो ऑब्वियसली व्हिच वन शुड आई सेलेक्ट? करेक्ट, आई शुड बी सिलेक्टिंग 3 4। आई शुड बी सिलेक्टिंग 3 4। तो यानी कि देखो क्या आएगा, मेरा 3 पोजीशन पे आया इथाइल, मेरा 4 पोजीशन पे आया मिथाइल। क्या पहली बात यहां तक सभी को समझ में आया? यस। नाउ हाउ डू यू राइट द कंप्लीट नेम? ध्यान दो आप सभी। 3 इथाइल, 4 मिथाइल। राइट, कई बार देखो आप यहाँ पे हाइफन डाल सकते हो, यहाँ पे हाइफन डाल सकते हो। नंबर एंड वर्ड के बीच में हाइफन हो सकता है बट वर्ड एंड वर्ड जो है वो कंटिन्यूस होता है। सो 3 इथाइल हाइफन 4 हाइफन मिथाइल, नंबर एंड वर्ड के बीच में आप हाइफन डाल सकते हो। बाकी का जो है सब एक ही वर्ड रहेगा, दिस इज हेप्टेन। देखो समझ में आया क्या? ओके। नाउ द डिफरेंस बिटवीन दिस एग्जांपल एंड दिस एग्जांपल इज, क्योंकि यहाँ पे आप 2 मिथाइल 3 मिथाइल लिखने के जगह जो है हमने सिंपली क्या कर दिया, 2 3 डाइमिथाइल कर दिया। दिस इज क्लियर? बता रहा हूँ, रुको अभी आप इस पे ध्यान दो। इज दिस क्लियर नाउ? नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, नंबर 8। सो यहाँ पे देखो, अभी आप ध्यान दो, ध्यान दो अभी आप। ओके, इसका अब आप नेमिंग ट्राई करो। आई विल बी गिविंग यू ऑल एग्जाम्पल्स। अभी मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप उस पर ध्यान दो। क्या फुल क्वेश्चन? इसको आपको नोमेनक्लेचर करना है, इसका नाम बताओ। नाउ यहाँ पे देखो सेम चीज, मेरा लॉन्गेस्ट चेन जो है वो क्या है, वो हेप्टेन है। लॉन्गेस्ट चेन जो है वो हेप्टेन है। अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट करूं, देखो तो मेरे पास एक सब्स्टिट्यूएंट जो है वो इथाइल है, एक सब्स्टिट्यूएंट इथाइल एंड दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो मिथाइल है। अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट करूं तो मेरा वही 3 4 आ रहा है। अगर मैं राइट से नंबरिंग स्टार्ट करूं तो क्या आ रहा है, 4 5 आ रहा है। ऑब्वियसली आई शुड प्रेफर 3 4। तो यहाँ पे मिथाइल जो है वो थर्ड पोजीशन पे है, इथाइल जो है वो फोर्थ पोजीशन पे है। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज, जब आप प्रीफिक्सेस लिखते हो
पे अटेंशन, जब आप प्रीफिक्सेस लिखते हो इट डज नॉट मैटर कि मॉलिक्यूल में वो कहाँ पे आया हो, इट डज नॉट मैटर कि वो मॉलिक्यूल में कहाँ पे आया हो, आप हमेशा प्रीफिक्सेस अल्फाबेटिकली लिखते हो। व्हाट आई मीन बाय दैट इज बिटवीन मिथाइल एंड इथाइल अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आएगा? करेक्ट, बिटवीन मिथाइल एंड इथाइल अल्फाबेटिकली पहले जो है वो इथाइल आएगा। इवन दो इथाइल का यहाँ पे नंबर जो है वो 4 है, मिथाइल का यहाँ पे नंबर जो है वो 3 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वी ऑलवेज राइट अल्फाबेटिकली। तो यहाँ पे आपका देखो नेमिंग क्या आएगा, 4 इथाइल 3 मिथाइल एंड देन आपका आएगा वापस से कंटिन्यू हेप्टेन, राइट। सो यहाँ पे और यहाँ पे मैंने देखो ये दोनों क्वेश्चन क्यों दिया है, ताकि आपको क्लियरली डिफरेंस जो है वो पता चल रहा है। यहाँ पे कोइंसिडेंटली आपका 3 एंड 4 जो है वो इसी ऑर्डर में आया है, बट यहाँ पे देखो 3 एंड 4 ऑर्डर में नहीं आया है। इवन देन वी विल कंसिडर इथाइल और वी विल राइट इथाइल फर्स्ट, वी विल राइट इथाइल आफ्टर दैट, चाहे नंबरिंग जो है वो कुछ भी रहा। इज दिस क्लियर? करेक्ट। अगर आप यहाँ पे ऐसे लिख देते, अगर आप यहाँ पे ऐसे लिख देते कि 3 मिथाइल फिर 4 इथाइल, तो वो गलत होता। ओके, यू मस्ट ऑलवेज राइट इट अल्फाबेटिकली। यहाँ पे आप ये पॉइंट मेंशन कर लो, प्रीफिक्सेस prefixes are written prefixes are written alphabetically, right, irrespective of position, irrespective of position। लिख लिया? ये अभी हम आएंगे इस चीज पे, अभी आप पहले ये देखो। लिख लिया? ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज करो कि आपको कंपाउंड जो है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये वाला आप ट्राई करो। अब आपको जो है 6th वाले में जो पॉइंट दिया हुआ है वो आपको समझ में आ जाएगा। ट्राई करो आप, ऑब्वियसली मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही, बट आप एक बार खुद से ट्राई करो। ऑलवेज नेम इंडिविजुअल पार्ट्स फर्स्ट, राइट, ऑलवेज नेम इंडिविजुअल पार्ट्स फर्स्ट, उसके बाद जाके हम पूरा नाम जो है वो एक साथ लिखेंगे। दोनों नंबर्स के बीच में आप कॉमा रखोगे, दोनों नंबर्स के बीच में आप कॉमा रखोगे। अगर दो नंबर साथ में आते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 2 3 लिखा, तो यहाँ पे 2, 3। ओके, ध्यान दो, ध्यान दो। नाउ अगेन वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो मेरा पेरेंट चेन हुआ। नाउ पे अटेंशन, इफ आई स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द लेफ्ट, ध्यान दो, इफ आई स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द लेफ्ट, तो क्या क्या पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आएगा बताओ। नाउ दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, एवरीबडी नीड्स टू पे अटेंशन। नाउ अब देखो, अगर मैं लेफ्ट से काउंटिंग स्टार्ट करूं तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कौन से पोजीशन में आएगा, 1 2 3 एंड 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट है, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि दो सब्स्टिट्यूएंट, तो मैं बोलूंगा 3 and 3। जैसे यहाँ पर जो जब दो सब्स्टिट्यूएंट था, यहाँ पर जब दो सब्स्टिट्यूएंट, हमने दोनों का पोजीशन मेंशन किया 2 and 3। सो जब आपके पास दो सब्स्टिट्यूएंट्स है तो आपके पास दो पोजीशन भी होने चाहिए, चाहे वो पोजीशन रिपीट ही क्यों ना हो। ओके, सो यहाँ पे आपका पोजीशन क्या रहेगा, तो देखो 3, 3 एंड फिर ये आपका क्या रहेगा, 4 आ जाएगा। अगर मैं राइट से काउंटिंग स्टार्ट करूं, राइट से काउंटिंग स्टार्ट करूं, तो बताओ मेरा क्या पोजीशन आएगा राइट से। करेक्ट, अगर आप राइट से काउंटिंग करते हो क्या आएगा, 4, 5, 5 आएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब मेरे ख्याल से आपको रूल्स जो है वो समझ में आने लग गए हैं, राइट। नाउ आई कैन सी दैट आपको रूल्स जो है वो क्लिक करा है। सो ऑब्वियसली अगर आप लेफ्ट से काउंटिंग स्टार्ट करोगे तो आपको 3, 3, 4 आएगा, राइट से करोगे तो आपको 4, 4, 5 आएगा। नाउ व्हाट शुड वी बी कंसिडरिंग हियर? करेक्ट, वी शुड कंसिडर 3, 3, 4 हियर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वहीं पर ही आपका ये आ गया,
ऑलराइट, नाउ एवरीबडी स्टिल पे अटेंशन। सो अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है या रादर ये जो ब्रांच है इसका नेम क्या आ जाएगा बताओ? ये जो ब्रांच है, करेक्ट, ये जो ब्रांच है इसका नाम इथाइल आ जाएगा। ये जो ब्रांच है, ये जो ब्रांच है इसका नेम क्या आएगा? इसका नेम मिथाइल आएगा। ये जो ब्रांच है इसका क्या आएगा? इसका भी मिथाइल आएगा ना, क्योंकि मिथाइल जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो अब हम इंस्टेड क्या बोलेंगे? करेक्ट, तो अब हम इंस्टेड बोलेंगे डाई मिथाइल, राइट। सो अब देखो मेरे पास क्या क्या पोजीशन है। सो आई हैव इथाइल, आई हैव डाई मिथाइल, पोजीशन जो है वो फिक्स हो गए। सो इथाइल जो है वो मेरा 1 2 3 4 पोजीशन पे है, डाई मिथाइल जो है वो 3,3 पे है। नाउ अब देखो, अब जब हम पूरा नाम लिखेंगे सो वी मस्ट राइट इट अल्फाबेटिकली, एवरीबॉडी पे अटेंशन। नाउ अब जब हम लिखेंगे वी मस्ट राइट इट अल्फाबेटिकली, नाउ यहाँ पे हर कोई सबसे पहले क्या देखता है कि अच्छा ये जो है इथाइल है, ये जो है डाई मिथाइल है, बिटवीन डी एंड ई अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आएगा? ठीक है ना, लोग क्या बोलते हैं जनरली डी जो है वो अल्फाबेटिकली पहले आना चाहिए, बट अभी जस्ट हमने यहाँ पे क्या पॉइंट लिखा है कि व्हेनेवर वी आर कंसिडरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन दैट केस हम डाई ट्राई टेट्रा जो है ये सब हम काउंट नहीं करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि यहीं पर ही कई बार क्वेश्चन आता है, इसी पे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आता है। ओके, सो अब देखो, अब अगर मैं डाई ट्राई टेट्रा ये सब को काउंट नहीं करूं, दैट इज मैं डाई मिथाइल के जगह डाई हटा दूं, अगर मैं सिर्फ मिथाइल कंसिडर करूं, तो अब बिटवीन इथाइल एंड मिथाइल हमें अल्फाबेटिकली पहले कौन सा लिखना चाहिए? अब आपका इथाइल जो है वो पहले आएगा। नहीं, आपका कोई भी इनिशियल लेटर जो है कैपिटल में नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नथिंग कैपिटल इन हियर। सो अब देखो यहाँ पे इसका एक्चुअल मीनिंग क्या आएगा? फोर इथाइल हाइफन 3,3 हाइफन डाइमिथाइल, ये आपका आ जाएगा हेप्टेन। इज दिस कंप्लीटली क्लियर टू एवरीवन नाउ? we'll take a couple of more examples, but देखो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा है? आगे बढ़े? Okay, let's take one more example then. Yes, 3 and 3 के बीच में कॉमा है, 3 and 3 के बीच में कॉमा है। ग्रेटर नंबर विल बी फर्स्ट? नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं कि ग्रेटर नंबर विल बी फर्स्ट। अभी आपको मैंने बताया कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमेशा देखना होता है, प्रीफिक्सेस आर रिटन अल्फाबेटिकली, ध्यान दो। नाउ लेट्स कंटिन्यू। सपोज करो अगर आपको कुछ ऐसा कंपाउंड दिया है, ट्राई करो। अभी मैंने आपको क्या बताया कि डाई ट्राई टेट्रा जो है उसको अल्फाबेटिकली हम काउंट नहीं करते हैं, अल्फाबेटिकली नॉट काउंटेड। अगर आप में से कोई खा रहे तो आप लोग खाना बंद करो, यहाँ पे ध्यान दो। ये वाला ट्राई करो, क्या नेमिंग आएगा? हड़बड़ी नहीं, जल्दबाजी नहीं। अगेन मैंने आपको क्या बोला, अभी जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप उस पर ध्यान दो। ना इस क्वेश्चन में आप खुद ही बताओ, इस क्वेश्चन में मैंने क्या चीज ट्रिकी दिया है? इस क्वेश्चन में मैंने आपको लॉन्गेस्ट चेन जो है वो मैंने आपको एक स्ट्रेट लाइन में नहीं दिया, राइट। इस केस में आपका लॉन्गेस्ट चेन जो है वो थोड़ा सा जिगजैग हो रखा है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या समझना है कि अगर सपोज करो मैं ये चीज चेन लेता हूँ, ओके, अगर सपोज करो मैं यहाँ पे इस चीज को एज अ चेन लेता हूँ तो ये कितना 1 2 3 4, ओनली 4। बट अगर मैं इस चीज को 1 2 3 4 5 लेता हूँ, तो अब ये जो है ये इंस्टेड मेरा लॉन्गेस्ट चेन आना चाहिए, ऐसा नो?
right? So in this case now this is not my parent chain, instead my parent chain should be this. अब आप खुद ही समझ सकते हो नंबरिंग जो है वो मैं लेफ्ट एंड से स्टार्ट करूं या राइट एंड से स्टार्ट करूं, बताओ। अगर मैं लेफ्ट से स्टार्ट करता हूं तो मेरा पोजीशन क्या क्या आएगा, करेक्ट 2 3 आएगा। एंड अगर मैं राइट से स्टार्ट करूं तो क्या क्या आएगा, 3 4 आएगा। सो ऑब्वियसली नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि मुझे यहाँ पे नंबरिंग जो है वो लेफ्ट से करना चाहिए, नंबरिंग जो है मुझे लेफ्ट से करना चाहिए। सो लेफ्ट से जो है आपका 2 3 आएगा। सो दिस वन इज वेरी ऑब्वियस, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। देखो चेक करो। सो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज ट्रिकी था, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज ट्रिकी था, दैट इज कि आपको समझना था कि यहाँ पे पेरेंट चेन क्या होगा, इसके ऊपर वाले में क्या हुआ। क्या हुआ, एनी डाउट्स अप टू हियर? अच्छा चेक कर लो, चेक कर ले। ओके लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। तो ये तो वही हुआ ना कि 4 कार्बन है एंड इसमें मिथाइल इथाइल हुआ। ओके ये वाला ध्यान दो। इसका नेमिंग आप ट्राई करो, अगेन नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। नहीं 3 मिथाइल लिखने से नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ 3 डाइमिथाइल लिखते हो तो दूसरा का पोजीशन क्या हुआ, वी आल्सो नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द अदर वन आल्सो। 11 वाला आप ट्राई करो, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है। क्या आएगा बताओ। अब मुझे लग रहा है लोगों को समझ में आ रहा है। चेक करें, चेक करें। नाउ लेट्स ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है कि मैं इस चेन की तरफ जाऊं या मैं इस चेन की तरफ जाऊं, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो आई कैन टेक आइदर ऑफ दीज टू। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। तो देखो 1 2 3 4 5, ध्यान दो। अब अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूँ 1 2 3 4 5, अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूँ तो मेरे पास होता है 6, लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूँ तो क्या आएगा, 6 7 आएगा, ऐसा नो। तो यानी कि अब मेरा लॉन्गेस्ट चेन जो है उसमें कितने कार्बन एटम्स हुए, करेक्ट 7 कार्बन एटम्स हुए। सो दी अगेन दी ओनली ट्रिकी पार्ट हियर इज कि यहाँ पे आपका लॉन्गेस्ट चेन जो है वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आएगा। आप ऑब्वियसली यहाँ से भी कंसिडर कर सकते हो, इट विल बी द सेम थिंग कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। क्या ये पार्ट पहले सभी को समझ में आया, ये पार्ट पहले सभी को समझ में आया? ओके नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नंबरिंग, लेट्स स्टार्ट विद द नंबरिंग। अगर सपोज करो मैं लेफ्ट से नंबरिंग चालू करता हूँ, ध्यान दो आप सभी, अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग चालू करता हूँ तो क्या क्या पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट आएगा बताओ। लेफ्ट से अगर मैं चालू करता हूँ तो क्या आएगा बताओ, 3 करेक्ट, 4,4 करेक्ट, एंड क्या आएगा 5 आएगा। एंड अगर मैं राइट से नंबरिंग चालू करता हूँ, ध्यान दो आप सभी, अगर मैं राइट से नंबरिंग चालू करता हूँ तो क्या आएगा बताओ, 3 4 4 एंड 5। यहाँ पर देखो अब अगेन मेरा सारा नंबरिंग जो है वो सेम ही आ गया। सो इन दिस केस इट डज नॉट मैटर कि मैं यहाँ पे लेफ्ट से चालू कर रहा हूँ या राइट से चालू करता हूँ। नाउ देखो डिफरेंस कहाँ पे आएगा, देखो डिफरेंस कहाँ पे आएगा। अच्छा सो बिफोर आई कंप्लीट दिस वन, ध्यान दो आप सभी, बिफोर आई कंप्लीट दिस वन मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ।
आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल, तब आपको ये वाला जो है वो क्लियर हो जाएगा. बिफोर आई कंप्लीट दिस वन आई एम गिविंग अनदर एग्जांपल. सपोज फॉर अगर आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है तो बिफोर आई कंप्लीट दिस वन आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस वन. नाउ यहाँ पे देखो, अगर आप इसका नेमिंग करोगे सबसे पहले, ये जो है ये मेरा पेरेंट चेन आया, जैसा नो ये जो है ये मेरा पेरेंट चेन आया. आई कैन सी कि अगर मैं कि मेरा एक साइड चेन जो है वो मिथाइल है, एक साइड चेन जो है वो मेरा इथाइल है. सो देखो मेरा यहाँ पे ध्यान दो वही मैं बता रहा हूँ कि मेरा यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट जो है वो मिथाइल है, एक सब्स्टिट्यूएंट जो है वो इथाइल है. नाउ अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करूँ तो भी मेरा 3 4 आ रहा है, अगर मैं राइट से नंबरिंग करूँ तो भी मेरा 3 4 आ रहा है. राइट, इन वन केस everybody pay attention, in one case I am getting 3 methyl 4 ethyl, in the other case I am getting 4 methyl and 3 methyl. Sorry, in one case I am getting 3 methyl 4 ethyl, in the other case I am getting 4 methyl and 3 ethyl. बाकी सब कुछ जो है वो exactly same हो रहा है. देखो समझ में आया क्या? अगर मैं यहां से काउंटिंग करूं तो 3 ethyl 4 methyl, अगर मैं यहां से काउंटिंग करूं, ध्यान दो आराम से, अगर मैं यहां से काउंटिंग करूं तो 1 2 3 मिथाइल एंड 4 इथाइल. अगर मैं लेफ्ट से जा रहा हूं तो 3 मिथाइल 4 इथाइल. ओके, अगर मैं राइट से काउंटिंग करूं, राइट से काउंटिंग करूं तो बताओ क्या आ रहा है? 3 इथाइल 4 मिथाइल आ रहा है. राइट ना, तो दोनों ही केस में मेरा एसेंशियली लोकेंट्स का पोजीशन क्या आ रहा है? 3,4 3,4 आ रहा है. पोजीशन जो है दोनों ही केस में 3,4 3,4 आ रहा है. नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज कि अच्छा अब क्योंकि दोनों ही साइड मेरा पोजीशन 3,4 3,4 आ रहा है, तो व्हाट शुड आई कंसीडर? नाउ व्हेन एवरीथिंग एल्स इज सेम, व्हेन एवरीथिंग एल्स इज सेम हम अल्फाबेटिकली कंसीडर करते हैं. आपको ये चीज ध्यान में रखना है. When everything else is same, हमें हमेशा alphabetical preference देना चाहिए. Alphabetical preference जो है वो लास्ट में आता है. You first of all check everything, that is functional group, unsaturation, longest chain, substituents, and then जाके आपका आता है alphabetically, right? हमने एक पॉइंट लिखा था, अगर आपको ध्यान में आ रहा है, कि अगर आपको चूज करना है बिटवीन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो हमने जो नोट्स पे लिखा था, हम बिटवीन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों में से कोई एक ही चूज करते तो हम किसको चूज करते थे? करेक्ट, हम डबल बॉन्ड को चूज करते थे. उसके पीछे रीजन क्या था कि जब आप डबल बॉन्ड लिखते हो तो डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है बताओ? टू रिप्रेजेंट डबल बॉन्ड व्हाट वर्ड डू वी यूज? करेक्ट, वी यूज ENE. But to write a triple bond, what word do we use? Correct, we use YNE. Now if everything is same, we must consider alphabetically. तो अब alphabetically आपका कौन सा पहले आ जाएगा? आपका इन जो है वो पहले आ जाएगा. क्या ये पार्ट आप सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू दिस 12 नंबर एग्जांपल. 12 नंबर एग्जांपल में देखो, सो मेरे पास 3 मिथाइल 4 इथाइल, 3 इथाइल 4 मिथाइल. ऑब्वियसली अब आप बताओ मुझे बिटवीन 3 एंड 4, बिटवीन 3 एंड 4 इथाइल को क्या देना चाहिए? करेक्ट, इथाइल को मुझे 3 देना चाहिए. तो देखो अब इसका नेमिंग क्या आ जाएगा? दिस विल बी 3 इथाइल 4 मिथाइल एंड दिस इज 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन. देखो क्या पहले ये वाला एग्जांपल आपको समझ में आया? ये वाला आप लोग पहले कंप्लीट कर लो. राइट, जब सब कुछ सेम होता है, जब सब कुछ सेम होता है तब जाके हम अल्फाबेटिकली प्रेफरेंस देते हैं. 12 वाला आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया क्या? Okay, now let's come back to the 11th one. Let's come back to the 11th one. देखो, so अब अगर मैं ये जो है ये लेफ्ट वाला है, let's take this as the left वाला. ये जो है ये हमने राइट से काउंटिंग किया है. नाउ देखो अगर मैं लेफ्ट से काउंटिंग कर रहा हूँ, एवरीबडी पे अटेंशन, अगर मैं लेफ्ट से काउंटिंग कर रहा हूँ तो मेरे पास 3 पोजीशन पे क्या आया बताओ? करेक्ट, 3 पोजीशन पे इथाइल आया. 4 4 5 पे मेरे पास क्या आएगा? मिथाइल मिथाइल एंड मिथाइल आएगा. देखो समझ में आया क्या? अगर मैं लेफ्ट से काउंटिंग कर रहा हूँ तो 3 पे जो है इथाइल आया एंड 4 4 4 5 पे मिथाइल 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 आया. अगर मैं राइट से काउंटिंग कर रहा हूँ, एवरीबडी पे अटेंशन, अगर मैं राइट से काउंटिंग कर रहा हूँ, राइट से, तो 3 पे क्या आएगा बताओ? करेक्ट, 3 पे मिथाइल आएगा, 4 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल. मेरा 5 पे जो है जाके इथाइल आएगा. यस नो?
सो नाउ वी विल लुक एट व्हाट इज द डिफरेंस हियर। देखो ये पार्ट तो कॉमन है, ये पार्ट तो कॉमन है, तो इससे तो अब मैं डिसाइड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एसेंशियली मेरा डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एसेंशियली मेरा डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, इथाइल मिथाइल, इन दोनों का पोजीशन जो है वो इंटरचेंज हो रहा है। नाउ विच वन शुड आई गिव प्रेफरेंस? करेक्ट, आई शुड गिव इथाइल प्रेफरेंस। तो अगर मैं इथाइल को प्रेफरेंस दे रहा हूं तो मेरे उसको नंबर क्या देना चाहिए? मेरे उसको नंबर जो है वो 3 देना चाहिए। अब जो है ये क्लियर हो गया। सो दिस इज नाउ 3 इथाइल। इसके आगे का आप बताओ। दिस इज नाउ 3 इथाइल। 4 4 5 क्या आएगा बताओ? करेक्ट, 4 4 5 ट्राई मिथाइल। बाकी का तो और कुछ खास है नहीं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन। देखो समझ में आ गया। If everything is same, only then we check out alphabetical preference. If everything is same. कंप्लीट हुआ यहाँ तक? दे रहा हूँ यहाँ तक कंप्लीट हुआ। ओके लेट्स चेक। कंप्लीट करो। मैं यहाँ पे इसका पॉइंट मेंशन कर दे रहा हूँ। इथाइल गेट्स alphabetical preference as everything else is same. As everything else is same. Alphabet never same मतलब ओके यहाँ तक सभी ने कंप्लीट कर लिया। अगर अल्फाबेट सारे सेम हो गए, जैसे अगर आप मिथाइल एंड मिथाइल लिख रहे हो तो ऑब्वियसली वो डाइमिथाइल हो जाएगा ना। ओके लेट्स लुक एट अनदर वन। ये देखो ये आपको समझ में आ रहेगा। ये वाला ट्राई करो। और ऊपर पे हाँ? Okay, ये वाला ट्राई करो। हुआ क्या? ठीक से देखो, दूसरा वाला इथाइल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही इथाइल है, दूसरा कुछ और है। अल्फाबेटिकली लिखते हैं। आप लोग को एबीसीडी नहीं आती क्या? एग्जाम्पल 12 में, एग्जाम्पल 12 में 4 इथाइल 3 मिथाइल। नहीं गलत हो जाएगा ना। 4 इथाइल 3 मिथाइल गलत हो जाएगा ना, बिकॉज आपको इथाइल को अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस देना चाहिए, या उसमें आपको पोजीशन का प्रेफरेंस देना चाहिए। नाउ ध्यान दो,
ध्यान दो ये आपको दिया गया। लेट्स फर्स्ट सी कि मेरे पास यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन क्या रहा है। ऑब्वियसली मेरा लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 यही वाला आ रहा है। और तो कुछ भी आप चेक करो सब जगह, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 लेता हूँ तो ये भी 7 आ रहा है ना। ध्यान दो एक 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 चीज ध्यान दो आप सभी, यहाँ पर भी अगर मैं देखूं, अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 नाउ ये भी 7 आ रहा है। सो हाउ डू वी डिसाइड, अच्छा मैं नंबरिंग कर देता हूँ A B C D, राइट। अगर मैं ए से डी देखूं तो भी 7 है, अगर मैं ए से डी देखूं तो भी 7 कार्बन आइटम्स है, अगर मैं ए से सी देखूं तो भी मेरा 7 कार्बन आइटम्स है, अगर मैं बी से सी देखूं तो भी मेरा 7 कार्बन आइटम्स है, या फिर अगर मैं बी से डी देखूं तो भी मेरा 7 कार्बन आइटम्स है, राइट। सो नाउ इन दिस केस व्हाट आई हैव टू अंडरस्टैंड इज कार्बन आइटम्स भले ही सेम है बट अब मुझे ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स चेक करने हैं। अगर मैं ए से डी चेक करूं तो आई हैव 3 सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर मैं ए से सी चेक करूं विच इज प्रैक्टिकली द सेम, ये दोनों जो है वो तो एग्जैक्टली सेम ही है। बी से सी, बी से डी जो है वो एग्जैक्टली सेम है, बट अगर मैं बी से सी ले रहा हूं या अगर मैं बी से डी ले रहा हूं तो मेरे पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितने आएंगे, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे, राइट। सो नाउ आई कैन सी दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा रूल्स जो है वो किस तरह से फॉलो करते हैं। सो हियर आई कैन सी कि यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूएंट्स, सो आई मस्ट मेक दिस एज अ पेरेंट चेन। नाउ इफ आई स्टार्ट नंबरिंग, इफ आई स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द लेफ्ट, बताओ मेरे पास क्या क्या पोजिशन आएंगे, 3 4 एंड 5 आएगा। अगर मैं लेफ्ट से करूँ तो 3 पे आएगा मेरा मिथाइल, 4 पे क्या आएगा बताओ, 4 पे आएगा मेरा प्रोपाइल, करेक्ट, एंड 5 पे क्या आएगा, करेक्ट 5 पे आएगा इथाइल। अगर मैं राइट से नंबरिंग चालू करूं तो मेरा पोजीशन क्या क्या आ रहा है बताओ, सेम चीज 3 4 5 ही आ रहा है, बट नाउ आई हैव 3 पे इथाइल, 4 पे प्रोफाइल एंड 5 पे मिथाइल, राइट। नाउ सी इन बोथ ऑफ दीज केसेस व्हाट आई एम गेटिंग इज कि मेरा लोकेंट्स का पोजीशन जो है वो तो सेम ही आ रहा है। अब क्योंकि एवरीथिंग एल्स इज सेम, लोकेंट्स का पोजीशन इज आल्सो सेम, सो नाउ वी मस्ट टेक अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस, राइट। सो नाउ इन दिस केस अब 3 के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, या तो मिथाइल या तो इथाइल, सो आई मस्ट गिव इट टू इथाइल, सो आई मस्ट गिव इट टू इथाइल। तो अब इसके हिसाब से मुझे नेमिंग जो है वो करना पड़ेगा। नाउ अब हम जब अब पोजीशन कुछ भी हो लिखते हैं आप हमेशा अल्फाबेटिकली ही हो, तो सबसे पहले आपका बिटवीन ई पी एंड एम अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन सा आएगा, ई आएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, ये आपका आएगा 3 मिथाइल, सॉरी 3 मिथाइल, ये आपका आ जाएगा 3 इथाइल। अच्छा अल्फाबेटिकली अब मैं नेक्स्ट किसको लिखूं बताओ, करेक्ट मिथाइल, तो यहाँ पे क्या रहेगा 5 मिथाइल, फिर आपका क्या आ जाएगा 4 प्रोपाइल एंड बाकी का दिस इज कंटिन्यूइंग, ये कितना था 7 था, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका आ जाएगा हेप्टेन। जम रहा है, जम रहा है। Okay, let's look at the next example. 13 14 ट्राई करो, और डिफिकल्ट। देख लिया, in example 8 y is in 4 ethyl 3 methyl heptane, 4 ethyl 3 methyl heptane, एक सेकंड, एग्जांपल 8 एक मिनट, ये वाला ड्रॉ कर ले सकते, एग्जांपल 8 एक सेकंड, एग्जांपल 8 4 ethyl 3 methyl heptane, 4 ethyl, हाँ वही तो लिखा है एग्जांपल 8 में 4 ethyl 3 methyl heptane है, हाँ। why not in example 12, एग्जांपल 12 में पोजीशन जो है वो हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया ना, 12 में हमने काउंटिंग जो है वो लेफ्ट से चालू किया क्योंकि प्रेफरेंस जो है मिथाइल को दे रहे थे, ओके। एक सेकंड देखो 14 वाला देखो, the only tricky thing here, the only tricky thing here is to take the parent chain, बस उसके अलावा और यहाँ पे कुछ भी ट्रिकी नहीं है,
दिस इज नॉट आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल तब होता अगर वो चीज एज अ ब्रांच होता, तो यहाँ पे इट इज नॉट अ ब्रांच। सो दी ओनली थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज कि यहाँ पे आपको पेरेंट चेन क्या लेना है। आप ऑब्वियसली इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ले सकते हो, या फिर इंस्टेड इस पॉइंट तक ले सकते हो, और आप इस पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो एंड या तो इस पे या तो इस पे आप खत्म कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम डूइंग, इज कि मैं इस पॉइंट पे स्टार्ट कर रहा हूँ एंड इस पॉइंट पे एंड कर रहा हूँ, राइट। सो दिस इज द ओनली ट्रिकी थिंग दैट वाज हियर। अब देखो, अगर मैं लेफ्ट से काउंटिंग चालू करूं, ध्यान दो, लेफ्ट से काउंटिंग चालू करो तो देखो मेरा क्या क्या पोजीशन पे सब्सटीट्यूट आ रहा है, बताओ। दिस इज 1 2 3, ये 3 हुआ, 4 5, ये 6 हुआ, एंड देन ये क्या हुआ, ये आपका 7 हुआ। अगर मैं राइट से काउंटिंग चालू करूं तो भी मेरा 2 3 4 5 6 7 हुआ। तो लेफ्ट से भी 2 3 6 7, राइट से भी 2 3 6 7, एंड सभी मिथाइल है, तो तब तो यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये देखो आपका क्या आ रहेगा, सो दिस वुड बी 2 3 6 7, क्या आ जाएगा बताओ, टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल ऑक्टेन। चेक करो, इज दिस क्लियर? ओके, नाउ नॉन एन क्यों आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही तो है, ऑक्टेन आएगा। Okay, this was example 14. Now next example is when your branches have branches। जब branches में भी branches होते हैं तो उस केस में उसको नंबरिंग कैसे गिराता है, या उस केस में उसको नेमिंग जो है वो कैसे गिराता है। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, हाँ हाँ नहीं, टर्ट नहीं लगाते हैं, टेट्रा लगाते हैं। टर्ट का मतलब अलग होता है। नाउ लेट्स टेक दिस वन फॉर एग्जांपल। सबसे पहली बात यहाँ पे, अब यहाँ पे अगेन हमारा ऑर्डर क्या है, फंक्शनल ग्रुप, अनसैचुरेशन, लॉन्गेस्ट चेन, सब्स्टिट्यूएंट। सो यानी कि अब मुझे यहाँ पे पेरेंट चेन जो है वो मुझे लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से लेना चाहिए। तो यानी कि मेरा पेरेंट चेन क्या आएगा, वो इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक आएगा, यस और नो, राइट ना। इस पेरेंट चेन में जो है वो ये ब्रांच अटैच्ड है, इस पेरेंट चेन में ये ब्रांच अटैच्ड है, एंड देन इस ब्रांच पे एक और सब ब्रांच है। कहने का मतलब ये जो है ये आपका मेन चेन हुआ, मेन चेन पे जो है एक ब्रांच अटैच्ड है, एंड देन इस पे फर्दर एक और ब्रांच जो है वो अटैच्ड है। समझ में आया, समझ में आया। नाउ सो हाउ डू यू नेम दीज कंपाउंड्स, अगेन देखो, वील टेक इट वेरी स्लोली, वील टेक इट वेरी स्लोली, वेरी इजीली। देखो सबसे पहली बात, आप ब्रांच का ही देखो, ठीक है। ये आपका ये आपका ट्रंक हुआ, ट्री ट्रंक हुआ, ये जो है ब्रांच हुआ। सबसे पहले हम ब्रांच का ही पोजीशन देखते हैं, सब ब्रांच का हम पोजीशन बाद में देखेंगे, पहले हम ब्रांच का ही पोजीशन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ब्रांच का पोजीशन, अगर मैं लेफ्ट से स्टार्ट करूँ तो 1 2 3 4, ओके, फोर्थ पोजीशन आ रहा है लेफ्ट से। अगर मैं राइट से स्टार्ट करूँ तो 1 2 3 4, यहाँ से भी 4 ही आ रहा है। तो यानी कि मेरा जो ब्रांच है उसका पोजीशन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, यस और नो। ओके, नाउ अब देखो, हमेशा आपको एक और चीज ध्यान में रखना है, ब्रांच का जो भी कार्बन कनेक्टेड है डायरेक्टली, ब्रांच का जो भी कार्बन डायरेक्ट कनेक्टेड है डायरेक्टली, दैट इज ए बी सी। बताओ इसमें से कौन सा कार्बन है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है, करेक्ट, बी है जो कि आपका मेन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जो भी आपका मेन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमेशा उसका नंबरिंग जो है वो 1 जाता है। ध्यान दो, जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड होता है उसका नंबरिंग जो है हमेशा 1 जाता है। तो यानी कि बी का नंबरिंग जो है वो 1 जाएगा। क्या ये पार्ट पहले सभी को समझ में आया? विच एवर इज कनेक्टेड डायरेक्टली ऑलवेज गेट्स नंबर्ड 1। नाउ अब देखो, अब या तो मैं इस डायरेक्शन में जा सकता हूं या तो मैं इस डायरेक्शन में जा सकता हूं। अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं तो मेरा लॉन्गेस्ट चेन कितना होगा, 2 का ही होगा। एंड अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं तो भी मेरा लॉन्गेस्ट चेन कितना होगा, 2 का ही होगा, यस और नो। ठीक है, तो लेट अस से फॉर एग्जांपल कि मैंने इस डायरेक्शन में लिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैंने इस डायरेक्शन में, ऑब्वियसली यहां पर भी ले सकते हो, डजंट मैटर बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर एग्जैक्टली द सेम। ओके, नाउ लेट्स डू इट बिट बाय बिट, कोई जल्दी नहीं है। सबसे पहले देखो, आई विल राइट माय सेकंड डिग्री प्रीफिक्स, यानी कि इसका पोजीशन क्या आएगा, 4। ओके,
नाउ अगेन सब ब्रांच हम बाद में देखेंगे, पहले हम ब्रांच देखते हैं। नाउ 4 पोजीशन पे जो मेरा ब्रांच है वो क्या है बताओ। अगर ब्रांच पे सब ब्रांच नहीं होता तो उसका नेमिंग क्या था बताओ। वही, ब्रांच पे सब ब्रांच नहीं होता, दैट इज अगर ये चीज प्रेजेंट नहीं होता तो क्या था, तो इथाइल आता, राइट। तो इथाइल आता, इथाइल आता, यस नो, क्योंकि दो है ना, ये तो सब ब्रांच है, इसको अभी छोड़ दो आप। तो 1 2 क्या था, इथाइल आता। विल टेक मोर एग्जांपल्स, डोंट वरी। अब इथाइल पे जो सब्स्टिट्यूएंट है उसमें कितने कार्बन एटम है, इथाइल पे जो सब्स्टिट्यूएंट है उसमें कितने कार्बन एटम, एक है। तो अब अगर ये ब्रांच है तो इसका नेमिंग क्या आ जाएगा, अगर एक कार्बन है और वो ब्रांच है तो उसका नेमिंग क्या आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा। सो देखो इसका नेमिंग क्या आता है, 4 1 प्राइम, ये हम यहाँ पे एक डैश डालते हैं, इसको हम प्राइम बोलते हैं, 1 प्राइम। ओके, सो 1 प्राइम मिथाइल इथाइल। रुक जाओ, अब पहले मुझे इसको कंप्लीट करने दो, फिर मैं आपको वापस से ये चीज समझाऊंगा। सो 4 1 प्राइम मिथाइल इथाइल। अब बाकी अकाउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका क्या रहेगा, हेप्टेन आ जाएगा। नाउ समझो इस चीज को पहले समझो पहले इस चीज को। नाउ ये चीज आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, ये चीज आपका रिप्रेजेंट करता है मेन चेन। ये चीज आपका क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ, नहीं, देयर इज नो स्पेस, देयर इज नो स्पेस एनीवेयर, सिर्फ यहाँ पे ब्रैकेट रहेगा, ये चीज ध्यान रखो, सिर्फ यहाँ पे ये चीज जो है ब्रैकेट रहेगा। नाउ ये चीज जो है ये आपका रिप्रेजेंट करता है मेन चेन या पेरेंट चेन, नहीं, यहाँ पे आप अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस नहीं देखते, आई टेल यू व्हाई। ये आपका सबसे पहले जो है आपका मेन चेन आया, ये जो है ये आपका ब्रांच आया, एंड ये जो है आपका सब ब्रांच आया। ओके, बिकॉज दिस इज अ ब्रांच ऑफ दिस एंटायर थिंग इज अ ब्रांच ऑफ दिस। क्या ये चीज आप सभी को समझ में आया। अब विल टेक मोर एग्जांपल्स, बट इज दिस वन क्लियर। सो ब्रांच यू राइट इट बिफोर द पेरेंट, यस, वन के बाद, यस, वन के बाद हाइफन है, वन के बाद हाइफन है, राइट। सो यू ऑलवेज राइट, ध्यान दो, यू ऑलवेज राइट द ब्रांच बिफोर। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, देखो आपको नेक्स्ट एग्जांपल में समझ। 1 प्राइम इसलिए, ओके, सो गुड क्वेश्चन। 1 प्राइम मैंने यहाँ पे क्यों डाला, 1 प्राइम डालने का मतलब क्या हुआ कि 4 जो है वो पेरेंट चेन के हिसाब से नंबर्ड है, 1 प्राइम जो है वो ब्रांच के हिसाब से नंबर्ड है। 1 प्राइम का मतलब हम यहाँ पे ब्रांच की बात कर रहे हैं, समझ में आया। ओके, लेट्स टेक वन एग्जांपल। ये वाला एग्जांपल देखो, देखो आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ये वाला आप ट्राई करो, 2 भी होना चाहिए, 1 पोजीशन पे ब्रांच अटैच है ना, 1 पोजीशन पे ब्रांच अटैच है। ये वाला देखो आप, ये वाला ट्राई करो, अब आपको समझ में आ जाएगा। करेक्ट, ब्रांच का स्टार्टिंग पोजीशन जो है उसका हम हमेशा 1 डालते हो। सी, हम वहां पे, हमने पहले एग्जाम्पल में जहां पे इथाइल को पहले लिखा था मिथाइल से, इन दैट केस बोथ ऑफ दोज वर ब्रांचेस, राइट। देखो जहां पे हमने पहले लिखा था, ध्यान दो आप सभी, पिछले जितने भी एग्जाम्पल थे जहां पे कि हमने इथाइल को मिथाइल के पहले लिखा, वहां पे इथाइल इटसेल्फ वाज अ ब्रांच, मिथाइल इटसेल्फ वाज अ ब्रांच। इन दीज केसेस और इन द केस दैट वी डिस्कस जस्ट नाउ, अब इथाइल एक सेपरेट ब्रांच नहीं है, मिथाइल एक सेपरेट ब्रांच नहीं है। नाउ मिथाइल इज अ सब ब्रांच ऑफ इथाइल। ओके, सो इसलिए यहाँ पे अब हमने अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस जो है वो नहीं लिखा है। आप इसको नेमिंग करने का ट्राई करो, आपको समझ में आ जाएगा। पोजीशन आप हमेशा लेफ्ट एंड राइट दोनों को चेक करो। हाँ, तो उसको 1 ही तो दिया, इथाइल से ही तो, इथाइल को ही तो 1 दिया ना, 1 2, तो मिथाइल को हमने 1 पोजीशन दिया। देखो, लेट्स चेक, देखो आपको समझ में आ जाएगा। हम एक दो और एग्जांपल करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट। तो मतलब रुको, ये वाला भी आप देखो। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं लेफ्ट से स्टार्ट करूँ तो 6 पे पोजीशन आ रहा है। अगर मैं राइट से स्टार्ट करूँ, 1 2 3 4 5, ऑब्वियसली 5 आ रहा है, तो यानी कि मुझे 5 को प्रेफरेंस देना चाहिए, यस और नो।
5 ब्रैकेट ओपन, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, या यहाँ पर जो है सब ब्रांचेस है, सब ब्रांचेस होते हैं तो आप हमेशा एक ब्रैकेट जो है वो ओपन करते हो। सो 5 हाइफन। नाउ जो भी जुड़ा हुआ होता है ए बी सी डी उसको हमेशा 1 मिलेगा, जो भी जुड़ा होता है उसको हमेशा 1 मिलेगा। सो बताओ यहाँ पे 1 किसको मिलेगा? करेक्ट, 1 जो है वो बी को मिलेगा। नाउ इन विच डायरेक्शन शुड आई गो टू मेक दी ब्रांच, ए या बी सी डी? शुड आई गो फ्रॉम बी ए और फ्रॉम बी सी डी? करेक्ट, आई शुड गो फ्रॉम बी सी डी, तभी जाके मेरा सब ब्रांच, तभी जाके मेरा ब्रांच जो है वो लॉन्गेस्ट आएगा। सो अब देखो ध्यान दो, so this is 1, this is 2, this is 3. okay, now जो ब्रांच है, एवरीबडी पे अटेंशन, जो ब्रांच है उस पर जो सब ब्रांच है वो कौन से पोजीशन पे है? ब्रांच के कौन से पोजीशन पे सब ब्रांच है? 1 पे है। सो बताओ अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 1 प्राइम। इसके आगे अब आप मुझे बताओ क्या लिखूं मैं? जो सब ब्रांच है उसका नेमिंग क्या आएगा? नॉट ब्रांच, सब ब्रांच। करेक्ट, मिथाइल आएगा। ठीक है, इस मिथाइल के लिए, इस मिथाइल के लिए पेरेंट चेन क्या है? प्रोपाइल है। वेरी गुड, इसके लिए क्या है? प्रोपाइल है, राइट। अब बाकी का अब आप कंप्लीट कर दो। ये आपका क्या है? दिस इज आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका क्या है? देखिए ना, समझ में आया आप सभी को? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल 17। ठीक है, अगेन दिस इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड बट नथिंग दैट यू कैन नॉट डू। ये वाला ट्राई करो। स्लाइटली कंफ्यूजिंग होगा बट अगेन नथिंग दैट यू कैन नॉट डू। जैसे मैंने आपको बताया, आप बस उस तरह से नंबरिंग करो, बाकी का जो है आराम से हो जाएगा। हुआ गया? देखो, अब ये तो आप देखते ही बता सकते हो मुझे नंबरिंग जो है वो कहाँ से करना चाहिए, लेफ्ट से या राइट से? ऑब्वियसली आई शुड स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द, ये बात तो बहुत ही ऑब्वियस है। सो 1 2 3 4। ओके, ऑब्वियसली यहां से मुझे काउंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो आई विल डू इट 4 ब्रैकेट ओपन। नाउ जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगा 1। नाउ आई कैन गो इन आइदर ऑफ दीज 3 डायरेक्शन, बट तीनों से मेरा रिजल्ट जो है वो तो सेम ही आएगा। लेट्स से कि मैंने इसको जो है 2 दिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल। ओके, नाउ अब पहले मैं इसको लिखना चालू करता हूँ। ये 1 प्राइम है, ऑब्वियसली ये 2 प्राइम है। नाउ अब मेरे पास तो 1 पे 2 सब्सटीट्यूएंट है, तो बताओ मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? बताओ मुझे क्या लिखना चाहिए? वेरी गुड, 1 प्राइम 1 प्राइम। समझ में आया क्या? ये आपको समझ में आ गया, देन एवरीथिंग इज डन। ओके, अब आप समझ ही गए। बताओ 1 प्राइम 1 प्राइम, आगे का फिर आप खुद ही बताते रहो। क्या लिखूं मैं? करेक्ट, डाइमिथाइल। वेरी गुड, इसके आगे क्या आएगा बताओ? करेक्ट, इथाइल। अब इसके आगे तो डन है। 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या रहेगा? देखिए ना, 2 प्राइम क्यों? देखो, क्योंकि ये एक सब्सटीट्यूएंट है, ये एक और सब्सटीट्यूएंट है, 2 सब्सटीट्यूएंट है तो हमें दोनों का पोजीशन लिखना पड़ेगा। ओके, ओके। नाउ आई एम नॉट गिविंग यू होमवर्क, मैं अभी आपको होमवर्क नहीं दूंगा, बट आई वांट यू। हाँ, 2 प्राइम है ना, क्योंकि 2 ब्रांचेस है ना। हमने अल्फाबेटिकली पहले इथाइल नहीं लिखा क्योंकि
हम इस चीज का कंपटीशन इस चीज के साथ नहीं कर रहे हैं। अल्फाबेटिकली आप कब देखते हो, जब आप ब्रांच टू ब्रांच कंपेयर कर रहे हो तो, राइट। आप ब्रांच सब ब्रांच के बीच में कंपैरिजन जो है वो नहीं करते हो, आप ब्रांच टू ब्रांच के केस में कंपैरिजन करते हो। इज दिस क्लियर? ओके ओके, सो यहां तक आप रिवाइज करो। अभी टू प्राइम इस केस में नहीं होगा, वी विल लुक एट मोर एग्जांपल्स, वी विल लुक एट मोर एग्जांपल्स इन द नेक्स्ट क्लास। अभी के लिए आई विल रिकमेंड कि सिर्फ मैंने आपको जितने एग्जांपल दिए हैं अभी आप पहले इतने ही रिवाइज करो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिवाइज ओनली दिस मच। नहीं, अभी आप इतने ही रिवाइज करो, बिकॉज फालतू का मुझे हड़बड़ी अभी करना नहीं है। यू ओनली रिवाइज दिस मच, वी विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट।